मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि, ये बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। पूर्व कर्मों का फल ही हमारा प्रारब्ध बन करके आता है। पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं वही वर्तमान में हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति की रचना करते हैं, कोई दूसरा नहीं, पूर्व का कर्म ही। अब उसमें सुखी दुखी होना ये हमारे अविवेक की बात है। जो हम मान लिया कि ये अनुकूल है तो सुखी हो गए, मान लिया प्रतिकूल है तो दुखी हो गए। अगर विवेक है तो वहीं प्रतिकूलता में वो प्रभु की तरफ भागेगा, वो अनुकूलता में प्रभु की दया को देखेगा। जब प्रतिकूलता आएगी तो प्रभु की कृपा को देखेगा कि जहां से हम नहीं छूट पा रहे थे वहां से प्रभु ने प्रतिकूलता दे करके छुटा दिया। अनुकूलता आएगी तो दयालु हैं प्रभु, दया कर रहे। वो दोनों स्थिति में प्रभु की तरफ रहेगा, जगत की तरफ नहीं। ये परिस्थिति को लेकर के शोक करना, सुखी दुखी होना, ये मूर्खता है, अविवेक है। परिस्थिति चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, वो टिकेगी नहीं। पहली बात तो ध्यान, बिल्कुल ध्यान दे करके सुनेगा, बहुत सुलझन की बात है, तभी हमारा निरंतर भजन बनेगा। हम इसी में फंसे रहते हैं। परिस्थिति जो भी अनुकूल या प्रतिकूल आती है, देखने में लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति प्रकट कर दी है, पर वो सामने वाला व्यक्ति हमारे ही कर्मों से प्रेरित है, पूर्व कर्मों से। उस परिस्थिति का जो हम आरोप कर लेते हैं कि ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, तो अनुकूल में सुखी होते हैं, प्रतिकूल में दुखी होते हैं। ये सुखी दुखी होना अज्ञान का स्वरूप है, मूर्खता है। पहली बात समझनी कि कोई भी परिस्थिति टिकाऊ नहीं है, चाहे वो महान दुखमयी अभी हो या सुखमयी हो, दोनों आगमा पाइनो अनित्यास, आने जाने वाली है, थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाएगी परिस्थिति। धैर्य रखो, प्रभु के चिंतन में रहो। अनुकूल परिस्थिति में सुख से हर्षित मत हो, फूलो मत। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख से शोकित मत हो। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हर्ष शोक करना, सुख दुख का अनुभव करना, एक केवल अविवेक है। प्रज्ञावादश्च भाषसे, प्रभु कह रहे हैं कि तू पंडिताई की बातें बघार रहा है, पर शोक ना करने योग्य के लिए तो शोक कर रहा है। ये कोई ज्ञान हुआ? ये कोई तेरी पंडिताई हुई? एक तरफ तो तुम ज्ञान बघार रहे हो, दूसरी तरफ शोक कर रहे हो। कैसे पंडित हो? केवल तुम बातें बना रहे हो, वास्तव में तुम पंडित नहीं हो। क्योंकि जो पंडित है वो सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हर्ष शोक में समान भाव रखता है, वो फंसता नहीं है, कभी भी वो शोक नहीं करता है। तो तुम बातें तो कर रहे हो पंडितों जैसी, लेकिन हो तुम अविवेकी। पंडितों जैसी बात कर रहे हो। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होने से कुल के सारे जो पुरखे हैं वो नरक चले जाएंगे, उनको पतन का मार्ग मिलेगा। ये पंडिताई की बातें पीछे अर्जुन जी कर चुके हैं। जब तू पंडिताई की बातें कर रहा था तो उस समय भी तेरी पंडिताई में अविवेक झलक रहा था, क्योंकि भगवान सद्गुरु हैं, वर्णन करते। तेरी पंडिताई की बातों को भी विचार करके देखो ना, कि तुम्हारी बातों में ही दिखाई दे रहा है कि शरीर नाशवान है और जो जीवात्मा है शरीरी, वो अविनाशी है। अगर स्वयं जीवात्मा अविनाशी ना होता तो ये नरक कौन जाता? कौन नरक जाता? क्योंकि मर गया तो मर गया। इसका मतलब मरने वाला शरीर
विनाशी शरीर का विनाश हुआ, लेकिन अविनाशी का विनाश नहीं हुआ। वो नरक जाए या स्वर्ग जाए, जो तू बात कर रहा है उसमें भी ज्ञान छुपा हुआ है। तूने कहां विचार किया ऐसा? अगर तुझे कुल और पितरों की चिंता होती है, पतन का भय होता है, तो इसका मतलब है कि शरीर छोड़ने के बाद कोई जाता है, तो जो जा रहा है उसका तो विनाश नहीं हुआ ना, वो अविनाशी जीवात्मा है। और शरीर सबका विनाश होता है, तो शरीर को लेकर के तेरा ये शोक करना अज्ञान ही तो है। गतासून गतासूंश्च, प्रभु कह रहे हैं सबके शरीरों का वियोग होगा, विनाश होगा। बैठा लो, ये जो पांच भौतिक ढांचा है इसका नाश प्रतिपल हो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये नष्ट होगा। बैठा लो अपने दिमाग में, ये जो पांच भौतिक ढांचा है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से रचित है, इसका विनाश होगा। जब पक्का है विनाश होगा तो फिर शोक कहां करना? जिसको पता है कि ये नष्ट हो जाएगा, उसके लिए शोक क्यों करना? शोक किया, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा अविवेक है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो बहुत बड़ी गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो दुखी होकर के आंसू बहाता है, तो जैसे कोई शरीर छोड़कर जब जाता है, उसको जो हम पिंडदान या जो जल अर्घ दान देते हैं, वो दैवी विधान से उसके पास पहुंचता है, ऐसे ही जो मृतात्मा के लिए शोकित होकर आंसू बहाता है, नाक, कफ आदि निकलता है, ये उसको परवश होकर के खाना पीना पड़ता है। जिसके लिए तुम रोते हो, ये शास्त्र की वार्ता है। श्लेष्माश्रु बांधवैर्मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो अवशः तस्मान्न रोदितव्यम ही क्रियाः कार्याश्च शक्तितः। मृतात्मा को जो परिवार वाले, स्नेही मित्र आदि उसके शव के पास बैठ करके रोते हैं, छाती पीटते हैं, उनके जितने आंसू निकलते हैं, कफ निकलता है, नाक, श्लेष्मा आदि, अश्रु आदि, वो सब उस जीवात्मा को भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। भुंक्ते यतो अवशः, विवश होकर उसे प्राप्त होगा वो। तस्मान् न रोदितव्यम ही, किसी का भी शरीर छूटने पर रोना नहीं चाहिए। यह ज्ञानी जन है, कुछ तो रोने का व्यवहार निभाया जाता है कि वो हमारे जब मरे थे, वो आके पड़ोसी रोए थे, उनके हम मरा, चलो हम भी रो। कोई लगाव नहीं है। वहां जाके थोड़ा यहां तक घूंघट कर लिया जिसे दिखाई न दे, और बस शुरू पार्टी होती रोने की। पूरा समुदाय आता है थोड़ी देर रोने के लिए, वो मतलब व्यवहार जैसे नहीं होता है। ये सब अज्ञान की धरा। स्पष्ट शास्त्र आदेश कर, तस्मान् न रोदितव्यम, किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। क्रिया कार्याश्च शक्तितः, उसकी जो अंतिम क्रिया है उसको प्रसन्न मुद्रा से करो, नाम कीर्तन करते हुए, भगवती यश गान करते हुए। ये रोना, उसको विवश होकर वो आंसू, ये सब। मृतानां बांधवा ये तु मुंचन्त्यश्रूणि भूतले पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा मृताः प्रेताः परत्र वै। शरीर छोड़ने वाले जीवात्मा के जो बंधु बांधव, स्नेह संबंधी इस भूतल पर, उसके लिए आंसू आदि का त्याग करते हैं। उन आंसुओं को, मृतात्मा को परलोक में पीना पड़ता है, नाक, लार। इसलिए जिनके शरीर छूट गए उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं। बोले कितना निर्दयी, वो तो मर गया है और ये कथा सुना रहे हैं कि अरे एक आंसू भी नहीं आया इन लोगों के, कितने निर्दयी। किसके लिए?
देखो, जब सच्चा ज्ञान प्रकट होगा तो ये शरीर जैसे मुर्दा होने पर ऐसे आपको वर्तमान में भी प्रतीत होगा। इससे कोई, वैसे भी प्रेम की दिशा में वर्ण पांचों भूले देह शुद्ध, आचार्य चरण कह रहे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। अब जो जी रहे हैं, जो मर गए, उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं, और जो जी रहे हैं उनके लिए शोक करना बिल्कुल नहीं बनता है। हां, जो आपका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करो, उनके लिए जो व्यवस्था है प्रबंध करो, पर उनके लिए चिंता करना, उनके लिए शोक करना, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, हम हैं तो सहायता कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो सहायता कौन करेगा, ये चिंता शोक ये सब अज्ञान की धरा में होता है। विश्वम्भर भगवान अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप कर रहे हो क्या? आप केवल अज्ञान से 4 लोगों को अपना परिवार मान लिया और उन्हीं की चिंता शोक में ये अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हो। वो सोचता है कि आज तो मैं कमा रहा हूं, कल कमा नहीं पाऊंगा, शरीर बूढ़ा होगा, फिर क्या होगा हमारे दुलारे बच्चों का, हमारे आश्रित पत्नी का। वो चिंता में शोक में अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर धन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो सुख मिल जाएगा। धन की अच्छी व्यवस्था कैसे होगी? चलो, चाहे पाप करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुराचार करना पड़े, पर मेरा परिवार सुखी रहे, जो कामना करे वो मैं उनकी पूर्ण कर सकूं, क्योंकि अभी समय आगे बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या हो, नाना प्रकार की चिंताओं में। अब आप लोगों को इसलिए अनुभव नहीं होगा कि आप इधर आ गए ना रेखा के इधर, तो यहाँ धाम और धामी की अपार कृपा के द्वारा आपका पोषण हो रहा है, आंतरिक और बाह्य, तो आप निश्चिंत है शरणागति के बल पर। लेकिन उनसे पूछो जो संसार में है, शरीर के साथ संबंध रखने वालों की यही दुर्दशा होती है। शरीर के साथ एकता मानने से, शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ ऐसा घनिष्ठ अपनापन हो जाता है कि उसे लगता है कि मेरा परम हितैषी ये शरीर संबंधी है, पिता माता भाई बंधु, ये ऐसा लगता है। वो अपने कुटुंबियों को ही अपना परम प्रेमी, परम हितैषी, अपना सब कुछ मान लेता है, और चिंता शोक अपराध ये सब उसके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी चिंता का कारण, आपके शोक का कारण, आपकी अपराध की वृत्तियों का कारण ये आपका शरीर से अपनापन है। शरीर से अपनापन होने के कारण लगता है गुरु या संत या भगवंत ये तो बहुत दूर की बात, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, इन्होंने मुझे प्यार, ये मुझे असली प्यार करते हैं, इसलिए नहीं समझते, तुम नहीं समझते। भगवान समझा रहे, नानुशोचन्ति पंडिताः, जहां क्या सत है क्या असत है ऐसी बुद्धि में विवेक प्रकाशित हो जाता है, उस बुद्धि को कहा जाता है पंडा, पांडिताई। विवेक प्रकट हो गया बुद्धि में। जिसका जितना विवेक प्रकाशित हो जाता है, सत असत का निर्णय करने वाले को विवेक कहते हैं, उसी को कहते हैं पंडित। प्रभु कहते हैं नानुशोचन्ति पंडिताः, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो गया, क्या सत है क्या असत है, वो कभी शोक नहीं करता, ना तो मरने वालों के प्रति और ना जीने वालों के प्रति, क्योंकि वो जानता है कि सत का कभी विनाश नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, और जो असत है उसका अभी वर्तमान में भी भाव नहीं। आपको लग रहा है कि मैं हूं, नहीं, ये वर्तमान में प्रति सेकंड नष्ट होता जा रहा है, इसलिए विवेकी जन चिंता नहीं करते। प्रभु कह रहे हैं जो न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तुम जो ये चिंता शोक कर रहे हो, किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और इसके बाद मैं तू और ये राजा लोग
हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है, क्योंकि अविनाशी का कभी विनाश हो ही नहीं सकता। न त्वेवाहम जातुम नाशम न तुम नेमे जनाधिपाहा। लोक दृष्टि में जब मैंने अवतार नहीं लिया था श्री कृष्ण रूप में, तो सबके सामने प्रकट नहीं था, पर मैं था, प्रभु थे ना। तूने जब अर्जुन रूप में जन्म नहीं लिया था, उसके पहले भी तेरी सत्ता थी, तू था। और ये राजा लोग इस राजा रूप में जब नहीं थे, तब भी तो थे। प्रभु कह रहे हैं मैं, तू, ये राजा लोग प्रकट होने के पहले भी थे। नित्य तत्व जो जीवात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान करें मैं, तू, ये राजा लोग। तत्वता कहने में तीन है, बात एक ही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो सत वस्तु पहले भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। भूत भविष्य वर्तमान काल देश परिस्थिति अवस्था घटना ये सत्य का नहीं है। अवस्था घटना भूत भविष्य वर्तमान ये सब इस असत को लेकर है। सत्य तो एक रस विद्यमान रहता है। न चैव वयमतः परम। भविष्य में ये शरीर नहीं रहेंगे, पीछे भी नहीं रहे हैं, और वर्तमान में भी नहीं है। केवल आपको बोध हो रहा है माया के कारण, वर्तमान में भी प्रतिपल नष्ट हो रहा है। जैसे हम यमुना जी दर्शन करने गए तो देखा कि ये जल, और सबसे कहते देखो कितना जल है, बढ़िया सुंदर, जो हमारी दृष्टि में पर हमारी दृष्टि जिस जल में पड़ी थी वो कितने प्रवाह में निकल गई, पर हम मानते हैं वही जल है। वो जल तो निकल गया, ऐसे ही प्रवाह हो रहा है इसका, विनाश की तरफ जा रहा है। क्योंकि विनाशी अविनाशी एक रस चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका कभी विनाश नहीं होता। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और ये शरीर भी नहीं रहेगा, परंतु इन अवस्थाओं के बीच में भी वो जीवात्मा रहता है ना। देखो आगे भगवान इसी का खुलासा करते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हमारी बाल्यावस्था हुई, हमारी यौवन अवस्था हुई, हमारी बुढ़ापावस्था हुई, अज्ञान की भाषा। ये शरीर जन्मा, धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। शरीर को देखने वाले आप हैं, आप शरीर नहीं। मेरा शरीर एक समय बाल्यावस्था का था, अब जवानी का हुआ, अब धीरे धीरे वृद्धावस्था को जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। आपकी ना जवानी है, ना आपकी बाल्यावस्था है, ना आपकी बुढ़ापा है। आप बुढ़ापा और जवानी आदि को देखने वाले हैं। देखो ना, जब आपको बाल्यावस्था से जवानी में आना हुआ तब आपको कोई शोक नहीं हुआ। जब आपकी जवानी से वृद्धावस्था आई तब आप शोक से ग्रसित नहीं हुए। ठीक ऐसे ही वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था है, फिर क्यों मोहित हो रहे हो? भगवान कह रहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देखो, जब हम नींद में नहीं गए थे तो बोध हो रहा था हमें यहां मैं, और जब हम नींद से बाहर उठे तो मैं हूं। तो नींद में क्या थे तुम? नहीं थे क्या? क्योंकि नींद का भान किसको हो रहा था? अगर तुम नहीं थे तो ये कौन बोला कि आज मैं बहुत अच्छा सोया?
सोने के पहले आप चेतना में थे, सोने के बाद भी चेतना में आए, तो आपकी इंद्रियों को चेतना ने लुप्त कर दिया, सुप्त कर दिया सुषुप्ति अवस्था में, तो भी आपको बोध है ना कि मैं सोया था, जगने के बाद आपको बोध हुआ, तो उस समय मैं था ना, मैं मरा क्या उस समय? जैसे जागृत अवस्था दोनों तरफ की, सोने के पहले की और सोने के बाद की, आपको अच्छे से पता है मैं हूं, तो सोने में मैं सोया, तो ये निद्रा का जो भान हो रहा है ये उसको हो रहा जो सोया नहीं था। आज मैं बहुत सोया, वो कभी सोता नहीं। ये दोष जो निद्रा आदि दोष हैं, ये सब परिवर्तनशील में है। जो चैतन्य घन है उसमें सदा निर्दोष स्थिति रहती, अमल रहता है। तो जैसे जन्म होने पर मुझे पता चला, मेरा जन्म हुआ जब चेतना जागृत हुई, मैं अब बालक हूं, मैं अब जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। ठीक मृत्यु ऐसी ही जैसे सुसुप्ति, फिर जब जगे तो फिर जवान बूढ़ा, ये सब चक्र चल रहा है। थोड़ी लंबी नींद है ये मृत्यु, ठीक ऐसे ही समझो। आपको बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में जब शरीर का परिवर्तन हुआ तो क्या कष्ट हुआ? कोई कष्ट हुआ क्या? आप कोई बैठे क्या शोक करने? जब आपकी यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में पदार्पण हुआ तो आपने शोक सभा लगाई क्या? ऐसे ही वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था बिल्कुल ठीक ऐसी है। जैसे आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, ऐसे ही आपको कोई कष्ट नहीं होता शरीर छोड़ने में। जो शरीर की आसक्ति आपने पाल ली वही आपको कष्ट बोध होता है। और अब देखो ना, जब मैं जवान था तब ऐसा ऐसा ऐसा, अब मैं बूढ़ा हो गया वैसा नहीं कर पा रहा हूं, शोक कर रहा है बैठे। ऐसे भगवान कह रहे, देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धैर्यवान विवेकवान शरीर छूटने पर भी उसको किंचन मात्र मोह नहीं होता। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल की।